आज तो पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आप सभी को शुभ दीपावली। डेट है आज की 20th ऑफ अक्टूबर। वेलकम टू अनकर्टेल्ड डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है ये हमारा। इसमें पहला करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला और एकमात्र जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है नेवी का, इंडियन नेवी का, वो है आईएनएस विक्रांत। ये चर्चा में आज इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली मनाई, दीपावली सेलिब्रेट किया। तो भारत का पहला इंडियन नेवी का आईएनएस जो विमान वाहक पोत है वो है आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जिसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसको बनाया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और भारत में अभी इंडियन नेवी के पास दो विमान वाहक पोत है। एक तो एक तो आईएनएस विक्रमादित्य है, यहाँ पे आईएनएस विक्रमादित्य, और दूसरा आईएनएस विक्रांत है जो कि इंडिजिनस है। ये कीव क्लास का है। इसको इंडिया ने परचेज किया है रशिया से, यूएसएसआर रशिया से, रूस से परचेज किया है इसको। आईएनएस विक्रांत पहले 1961 में यूके से खरीदा गया था और 1997 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था। अब उसकी जो ग्लोरियस हिस्ट्री को देखते हुए इसको फिर से इंडिजिनस किया गया था, इंडिजिनसली बिल्ड किया गया था, इसी नाम से आईएनएस विक्रांत के नाम से। तो भारत का एकमात्र और स्वदेशी जो आईएनएस है, एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का, वह है आईएनएस विक्रांत। तो भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला आईएनएस विक्रांत और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य। आज दीपावली है। दीपावली जैन धर्म में भी मनाई जाती है, जैन धर्म में भी, और इसे भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में मनाया जाता है। दीपावली जैन धर्म में भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में मनाई जाती है। सिख धर्म में भी मनाई जाती है बंदी छोड़ दिवस के रूप में। बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई जाती है सिख धर्म में, और जैन धर्म में भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में मनाई जाती है दीपावली। चित्रकूट में भगवान राम ने काफी समय व्यतीत किया था, इसलिए चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर मंदाकिनी नदी में लोग डुबकी लगाते हैं आज के दिन। एमवी फाल्कन पूछ सकता है, क्या है एमवी फाल्कन? तो एमवी फाल्कन एक कैमरून ध्वज वाले एक वेसल का नाम है, मेरीटाइम वेसल का नाम है, कैमरून ध्वज वाले एक वेसल है जिसमें अभी विस्फोट हुआ था अडन के पास में। तो पूछ सकता है चर्चा में क्यों है ये एमवी फाल्कन। यहाँ पे इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है कि गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को कनेक्ट करने वाले स्ट्रेटा का क्या नाम है? स्ट्रेटा जल डमरू बंधे होते हैं जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, कॉन्टिनेंट या लैंड मास को अलग करते हैं और वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, जैसे ये। तो स्ट्रेटा ऐसे क्षेत्र होते हैं या जल डमरूबंध जो दो या पतले जल के क्षेत्र होते हैं जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, और जैसे ये वाटर बॉडी 1 और वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और दो लैंड मास को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेटा है बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब अलग करता है गल्फ ऑफ अडन को किससे? गल्फ सॉरी बाब अल मंडेब जो स्ट्रेटा है ये जोड़ता है गल्फ ऑफ अडन को और रेड सी से जोड़ता है, और ये अलग करता है यमन को अलग करता है, जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है। तो भारत की एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, भारत की 15 वर्षीय खुशी है ये। एशियन यूथ गेम्स में इन्होंने कुराश में कांस्य पदक जीता है। कुराश में कांस्य पदक जीता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने जीता है, कहाँ पे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कुराश क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुराश कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है और इसकी उत्पत्ति हुई थी उज्बेकिस्तान में, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है बाई हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें सिंगापुर का पासपोर्ट फिर से सबसे ज़्यादा मजबूत रहा है
और 2 देशों की रैंकिंग इस बार खराब हुई। पहले तो बांग्लादेश, दूसरा यूएसए। यूएसए अब जो टॉप 10 कंट्रीज हैं पासपोर्ट जिनके मजबूत है, मोस्ट एक्सेप्टेड पासपोर्ट वाले कंट्रीज, उसमें से बाहर हो गया यूएसए। अब 12th रैंक पर हो गया मलेशिया के साथ, और बांग्लादेश 100वें स्थान पर हो गया है। इंडिया की रैंकिंग है 85th, 85। और पहले नंबर पे है सिंगापुर, सेकेंड नंबर पर साउथ कोरिया, थर्ड नंबर पे जापान। ये इन देशों के पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, और सबसे मतलब ये देश ऐसे सबसे ज़्यादा अधिक देशों के लोगों को फ्री वीज़ा देते हैं या ई वीज़ा देते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं ये। एक इनिशिएटिव है वी राइज इनिशिएटिव। वी राइज इनिशिएटिव ये नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म है, WEP, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है WEP, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो WEP का और DP वर्ल्ड प्राइवेट कंपनी एक है, इन दोनों का संयुक्त प्रोग्राम है ये वी राइज इनिशिएटिव। ये जो भी विमेन्स के नेतृत्व में जो भी MSMEs हैं, उनके उत्पादों को ग्लोबली एक्सपैंड कराना ही इसका उद्देश्य है। मतलब उनके उत्पादों को या उनके बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना, बल्कि ग्लोबली ले जाना है। अगर उनमें पोटेंशियल है उसकी पहचान करना, उसके बिजनेस को अब्रॉड भी ले जाना, इसका उद्देश्य है। तो एम्स टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया टू स्केल देयर बिजनेस ग्लोबली थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन, मेंटरशिप, मतलब ट्रेड को फैसिलिटेट करके, मेंटरशिप जो भी उनको गाइडेंस की जरूरत है उसको, और स्ट्रेटजी पार्टनरशिप के द्वारा। WEP जो विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, वो 2018 में नीति आयोग का पार्ट बना था। WEP 2022 में इसको PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्टेटस मिल गया था। ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म मतलब ये सूचनाओं को लाएगा, फिर इंपॉर्टेंट सूचनाओं को शेयर करेगा, या अन्य प्रकार की जो भी फैसिलिटेशन है, मतलब लगभग फैसिलिटेशन इसी प्लेटफॉर्म से होती है। जो भी सुविधाएं मिलती हैं, या जो भी सुविधाएं इस इनिशिएटिव को मिलेगी, या इस इनिशिएटिव के थ्रू जो भी MSMEs को मिलेगी, वो इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी, इसलिए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, बिजनेस मॉडल है ये। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म एक प्रकार का बिजनेस मॉडल है जो सभी सूचनाओं, सभी प्रकार की फैसिलिटीज को एक ही जगह पर ला देता है। एक इनिशिएटिव है अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव। ये 2023 में WEP के साझेदारों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देता है, एक साथ ला देता है, इनको संस्थागत कर देता है। अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव। अंडर द एजिज ऑफ, जैसे ये अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव की मैंने बात की, तो अंडर द एजिज ऑफ WEP अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव, तो इसका मतलब कि जो WEP काम करेगा, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म काम करेगा, वो अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव के तहत काम करेगा या काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आप सभी को एक बार फिर से शुभ दीपावली। थैंक यू।